हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं P आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप और Q माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में नंबर 1 अंतः नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो बिंदुओं के स्थिति सदिश दिए हुए हैं, एक तो P और एक Q बिंदु है। तो इनको मिलाने वाली रेखा को 2:1 में जो विभाजित कर रहा है बिंदु R, अगर वो एक बार तो अंतः और एक बार बाह्य विभाजित करे तो बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो पहले अंतः विभाजन के लिए फिर बाह्य विभाजन के लिए ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि बिंदु सी जिसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं सी सदिश, बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश है ए सदिश, ठीक है, वह बिंदु बी जिसका स्थिति सदिश है बी सदिश को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में नंबर 1 अंतः विभाजित करे, अर्थात बिंदु सी जो है वो अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजित करे, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास में, जो सी सदिश है अर्थात बिंदु सी का जो स्थिति सदिश है वो किसके बराबर आना चाहिए, एम बी सदिश प्लस में एन ए सदिश बट्टा में m प्लस n, ये होता है। और नंबर 2, अगर बाह्य विभाजित करे, बाह्य विभाजित करे तो सी सदिश का मान क्या आता है, एम बी सदिश माइनस एन ए सदिश बट्टा में m माइनस n, ये होता है। ठीक है, तो हमें देखो बिंदु आर का स्थिति सदिश बताना है जब वो अंतः विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। तो नंबर 1 की बात करें, अंतः विभाजन की बात करें, तो अंतः विभाजन के लिए जो आर सदिश है अर्थात जो बिंदु आर का स्थिति सदिश है उसको हम आर सदिश बोलें तो उसका मान क्या आएगा, इस सूत्र का काम लेंगे अंतः विभाजन वाले का। तो एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बट्टा में m प्लस n, तो अनुपात दिया हुआ 2:1, तो क्या बनेगा 2 गुणा में बी सदिश का मान अर्थात जो बिंदु क्यू का स्थिति सदिश है उसका मान है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप प्लस में n अर्थात 1 गुणा में बिंदु पी का स्थिति सदिश अर्थात आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो अंतः विभाजन के लिए हम ये कर रहे हैं। तो बट्टा में क्या आएगा इसके m प्लस n, m प्लस n का मान क्या है 2 प्लस में 1, तो देखो r सदिश यहाँ से क्या बनेगा -2 i कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप प्लस में 2 के कैप आएगा, ठीक है, प्लस में 2 के कैप प्लस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप और बट्टा में आ जाएगा 2 प्लस 1 अर्थात 3। तो यहाँ से आर सदिश का जो मान है वो क्या बन जाएगा, बराबर में देखो -2 i कैप प्लस में आई कैप माइनस का आई कैप हो गया, तो माइनस आई कैप, फिर देखो 2 जे कैप और प्लस में 2 जे कैप कितना हो गया 4 जे कैप, तो प्लस में 4 जे कैप, फिर देखो यहाँ से 2 के कैप माइनस के कैप कितना हो गया प्लस का के कैप, और इसके बट्टा में कितना आएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा 3, अर्थात आर सदिश का मान बन गया -i कैप बट्टा 3 प्लस में 4/3 जे कैप प्लस में के कैप बट्टा 3। तो ये तो अंतः विभाजन के लिए। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर सदिश का मान क्या आएगा, 2 गुणा में जो बिंदु क्यू का स्थिति सदिश है -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, 1 गुणा में आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप, बट्टा में क्या बनेगा 2 माइनस 1, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा देखो -2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप
माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस प्लस का k कैप बन जाएगा और बट्टा में क्या है 1 आएगा। तो जो r सदिश का मान है वो यहाँ से क्या बनेगा बराबर में -2i कैप माइनस आई कैप अर्थात -3i कैप। ठीक है, फिर देखो 2j कैप और माइनस का 2j कैप ये हो जाएगा 0। ठीक है, अर्थात j कैप का पद नहीं आएगा और 2k कैप प्लस में k कैप कितना बनेगा प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो बाएं विभाजन के लिए तो जो बिंदु r का स्थिति सदिश है वो -3i कैप प्लस 3k कैप हो गया और अंतर विभाजन के लिए जो बिंदु r का स्थिति सदिश है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो हमने जो लिखा है r सदिश बराबर -i कैप बट्टा 3 प्लस 4/3j कैप प्लस k कैप बट्टा 3। ठीक है, और बाएं विभाजन के लिए -3i कैप प्लस 3k कैप और ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।